अमिताभ बच्चन का जन्म एक छोटे से गांव चंद्रपुरा में हुआ था, जो कि पहाड़ियों के बीच बसा था। उनका असली नाम अमित बोस था, लेकिन गांव के लोग उन्हें प्यार से छोटू बुलाते थे। उनके पिता एक मामूली दर्जी थे और मां गांव के स्कूल में झाड़ू पोछा करती थीं। उनका घर मिट्टी का बना था, छत पर टपकती बूंदें बारिश में संगीत बन जाती थीं। बचपन में उन्हें नए कपड़े या खिलौने नहीं मिलते थे, लेकिन उनकी आंखों में सपने जरूर झलकते थे, बहुत बड़े सपने। अमिताभ का पहला खिलौना एक टूटी हुई साइकिल की घंटी थी। वह घंटी उनके लिए कोई मामूली चीज नहीं थी, उसमें वो ट्रेन, जहाज और अंतरिक्ष यान सब खोज लेते थे। अमिताभ के स्कूल जाने का सपना तब टूट गया जब पिता की तबीयत बिगड़ गई। घर में पैसे नहीं थे और माँ ने उन्हें कहा, बेटा पढ़ाई अब बाद में होगी, पहले पेट की आग बुझानी है। 10 साल की उम्र में अमिताभ गांव के चाय ढाबे में काम करने लगे। दिन भर वो ग्राहकों को चाय पिलाते और रात को ढाबे के पीछे रखी एक टूटी टेबल पर बैठकर किताब पढ़ते थे जो किसी ने फेंक दी थी। उन्हें पढ़ाई से इतना लगाव था कि वो पुराने अखबारों को बटोरकर पढ़ते और खुद से सवाल बनाकर खुद ही उत्तर खोजते। एक दिन ढाबे पर एक बुजुर्ग आदमी आया, प्रोफेसर चक्रवर्ती। उन्होंने अमिताभ को अंग्रेजी में बोलते सुना तो चौंक गए। तुम ये सब कहाँ से सीखे? अमिताभ ने मुस्कुराकर कहा, अखबारों से साहब, मैं रोज पढ़ता हूँ, समझता हूँ, सपने भी देखता हूँ। प्रोफेसर ने उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली और शहर के स्कूल में दाखिला दिलाया। यहीं से अमिताभ का असली सफ़र शुरू हुआ। शहर में आकर अमिताभ को एहसास हुआ कि गरीबी गांव की हो या शहर की तंग करती है। वह स्कूल के बाद रिक्शा चलाने लगा ताकि किताबों का खर्चा निकाल सके। वो रोज शाम को पार्क में बैठकर दूसरों को देखता, सोचता, क्या मैं भी एक दिन कुछ बन पाऊंगा। एक दिन पार्क में बैठा बच्चा रो रहा था। अमिताभ उसके पास गया और अपनी कमाई की अंतिम बिस्किट उसे दे दी। वो बच्चा एक बड़े उद्योगपति का बेटा था। इस इंसानियत ने उसकी किस्मत बदली। स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। अमिताभ ने पूरी तैयारी की। मंच पर चढ़े तो लोग हंसे, देखो भैया, रिक्शावाला भी बोलेगा। पर अमिताभ रुके नहीं। कांपती आवाज में उन्होंने अपने जीवन की सच्चाई सुनाई। मंच पर सन्नाटा छा गया। हालांकि प्रतियोगिता में वो हारे, लेकिन सुनने वालों के दिल जीत लिए। कॉलेज के बाद कई बार नौकरी के लिए ठोकरें खाईं। 50 इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद का एक मंच शुरू किया, स्वर संग्राम, जहां गरीब, अनाथ और छोटे बच्चों को बोलने, गाने और अभिनय का मौका दिया गया। वहीं से उन्होंने कई युवा कलाकारों को बड़ा मंच दिलाया। एक बार गांव में बाढ़ आई और अमिताभ ने 3 दिन खाना नहीं खाकर सैकड़ों लोगों के लिए राहत सामग्री का इंतजाम किया। उनका नाम अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वो सिर्फ एक कलाकार नहीं रहे, वो बन चुके थे उम्मीद का प्रतीक। उनकी कहानी, बचपन की भूख और आत्मा का संगीत, पर टेड टॉक हुआ। फिर भारत सरकार ने उन्हें युवा प्रेरक सम्मान से नवाजा। नेटफ्लिक्स ने उनके जीवन पर एक वेब सीरीज बनाई, बोसन, माटी से मणि तक, जो दुनिया भर में सराही गई। आज अमिताभ बच्चन के पास ऐशो आराम है, नाम है, शोहरत है, मगर उनकी आत्मा अब भी वहीं गांव की मिट्टी में बसती है। वो हर साल चंद्रपुरा जाते हैं और गरीब बच्चों को पढ़ाई, कला और आत्मबल सिखाते हैं। उनकी एक ही बात सबको प्रेरित करती है, मैं खास नहीं था, पर मैंने सपनों को भूखा नहीं सोने दिया। वीडियो सही लगी तो दिल से लाइक ठोको, सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा दो दोस्तों।